हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अली और आप देख रहे हैं एडवांस मोबाइल स्मार्ट चैनल। तो आज हमारे पास एक फ़ोन आया है जो कि डेड है, तो हम आज इसको लाइव प्रिपेयर करेंगे और आपको दिखाएंगे। तो आज ये जो हमारे पास फ़ोन आया है, आप देख सकते हो, ये सैमसंग के एक मॉडल आया है जो कि ये फ़ोन डेड है। शॉपकीपर ने बताया कि ये फ़ोन डेड है, तो ये फ़ोन को हम लाइव रिपेयर करेंगे और आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। तो मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ कि ये फ़ोन चालू है या डेड है, क्या कंडीशन है। हम यहाँ पर आपको आई चार्जर में सबसे पहले दिखाते हैं। तो ये हमारा आई चार्जर है। तो हम फ़ोन को इधर बैटरी कनेक्टर पता हर चीज़ लगा है और इस फ़ोन को हम बैठाते हैं चार्ज में। चार्ज में बैठाने के बाद अब देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी एम्पियर कंज्यूम नहीं करता है। देखिए यहाँ पर कोई भी एम्पियर कंज्यूम नहीं कर रहा है, और ये जो एम्पियर कंज्यूम कर रहा है ये अलग चीज़ के लिए कंज्यूम कर रहा है। ये हमारा पंखा के लिए, देखिए कोई भी एम्पियर यहाँ पर कंज्यूम नहीं करता है। ठीक है, तो ये डेड है फुल्ली। और आपको अगर पावर सप्लाई से दिखाते हैं तो पावर सप्लाई का हम एक बार बूट केबल आपको लगा के दिखा देते हैं कि इस फोन का कंडीशन क्या है। आप स्टेप बाय स्टेप वीडियो को फॉलो करिए। मेरे हिसाब से इस फोन में आपको नया कुछ सीखने को मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ, अभी भी मैंने फॉल्ट फाइंडिंग नहीं किया। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ही बैटरी कनेक्टर को कनेक्ट किया तो देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक एम्पियर में जा रहा है 32। मतलब कि इसका ये फ़ोन शॉर्ट है, ये मोबाइल शॉर्ट है। हम इसका शॉर्ट सर्किट को निकालेंगे और उसके बाद देखते हैं कि फ़ोन ऑन होता है कि नहीं। अगर वो नहीं होता है तो दूसरा भी प्रॉब्लम हो सकता है इसमें, तो उसके लिए भी फिर देखना पड़ेगा हमें। तो चलिए इस फ़ोन को फटाफट से हम माइक्रोस्कोप के कैमरा पे चलते हैं और देखते हैं कि ये फ़ोन ठीक होता है कि नहीं। सबसे पहले तो मैं आपको बॉर्नियो में लेके चलूँगा कि बॉर्नियो में सैमसंग में मैंने खोल के रखा है। यहाँ पर देखना है कि हमारा DC टू DC IC कौन है। DC टू DC को हमें पहले पता करना होगा, क्योंकि बैटरी कनेक्टर के बाद ही सबसे पहले सप्लाई जाते हैं DC टू DC IC को। DC टू DC IC वही वोल्टेज ले करके भी पेज बनाते हैं। तो या तो ये ऑटोमेटिक रीडिंग ले रहा है, इसका मतलब या तो ये मेन लाइन में शॉर्ट होगा, बैटरी कनेक्टर से DC टू DC तक का कोई शॉर्टिंग होगा, या तो DC टू DC के बाद में जो VPH लाइन होते हैं VPH लाइन में शॉर्ट हो सकता है। तो हमें सबसे पहले देखना है कि हमारा DC टू DC IC कहाँ पर है। तो हम सीधा सा सिंपल हार्डवेयर सॉल्यूशन में चलते हैं। तो हार्डवेयर सॉल्यूशन में जाने के बाद यहाँ पर हम चार्जिंग डाटा को ओपन कर लेंगे। जैसे ही हम चार्जिंग डाटा को ओपन करेंगे, जो चार्जिंग IC होते हैं वही होते हैं DC टू DC IC। तो यहाँ पर जैसे हमने ओपन किया, देखो तो ये बैटरी कनेक्टर है, ये है बैटरी कनेक्टर। बैटरी कनेक्टर के V-बैट के जो सप्लाई होते हैं, ये V-बैट के सप्लाई सबसे पहले ये एक 0 ओम की रजिस्टर है। देखिए यहाँ पर 0 ओम लिख रहा है, इसको बोलते हैं CS, मतलब करंट सेंस रजिस्टर। कोई इसको सांट मटेरियल भी बोलते हैं, सांट रजिस्टर भी बोलते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग नाम देते हैं। कोई कोड रजिस्टर भी बोलते हैं। एक्चुअल इसका काम है CS, मतलब करंट सेंस करना होता है इसका काम। तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो वही सप्लाई आया सबसे पहले एक चार्जिंग IC में, जो कि इस IC को हम DC टू DC IC बोलते हैं। मोबाइल इंडस्ट्री में जितने सारे टेक्नीशियन हैं इसको DC टू DC के नाम से जानते हैं। उसके बाद DC टू DC बना देता है VPH पावर, मतलब यहाँ पर सिस्टम वोल्टेज बना रहा है, चार्जिंग के लिए स्विचिंग करता है ये कॉइल। और यहाँ पर बन रहा है कि V-बैट 3.7 से लेकर 4.2 तक वोल्टेज होते हैं। सैमसंग इसको V-बैट के नाम से पुकारते हैं, और मीडियाटेक होता तो इसको VCS बोलते थे, और अगर क्वालकॉम के फ़ोन है तो उसको VPH पावर बोलते हैं। तो ये सेम ही चीज़ है, अलग अलग कंपनी के लिए अलग अलग नाम में इसको बुलाया जाता है। तो ये जो कॉइल है ये होती है हमारा VPH का लाइन, मतलब ये जाते हैं या तो VCS के लाइन, मतलब सिस्टम वोल्टेज है, पूरे मोबाइल का सिस्टम वोल्टेज होते हैं, मेन लाइन होती है।
तो ये ऑटो रीडिंग जा रहा है 32 तक ऑटो रीडिंग में जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका बैटरी कनेक्टर से रिलेटेड या तो इस कॉइल के रिलेटेड जो वीवैट का जो ये कॉइल आपको दिख रहा है, इस कॉइल में हम पता कर सकते हैं कि ये शॉर्टिंग है या कहाँ से लीकेज है, कहाँ से वोल्टेज इंजेक्ट करना है, क्या करना है। तो हम माइक्रोस्कोप के कैमरे पे हम इसको दिखाते हैं। तो अब देख सकते हैं कि ये है हमारा DC to DC IC। तो DC to DC IC और यहाँ पर बैटरी कनेक्टर, यहाँ पर कोड रजिस्टर है CS, और उसके बाद DC to DC में आता है वोल्टेज और यहाँ पर VPH बनता है। ठीक है, तो फोन शॉर्ट जैसे हम देखें तो सबसे पहले हमें चेक करना है, शॉर्टिंग चेक करना है, वोल्टेज नहीं चेक करना है, क्योंकि फोन शॉर्ट हमें मिला। तो सबसे पहले हम फोन से बोर्ड को अलग कर लेते हैं। अलग करने के बाद हम यहाँ पर चेक करेंगे, VPH कॉइल में ही चेक करेंगे हम कि हमारा GR कितना आ रहा है। हम यहाँ पर चेक करेंगे कि हमारा VPH कॉइल जो है, क्योंकि मेन लाइन में शॉर्ट है, तो हमें चेक करना चाहिए सबसे पहले VPH में की कंडीशन क्या है। तो यहाँ पर हम VPH चेक करते हैं इस कॉइल पे। तो देखिए यहाँ पर 41 GR है, 41 GR यहाँ पर आ रहा है। इसका मतलब VPH लाइन में दोस्तों, अगर डीप नॉलेज के साथ मार्केट में काम करना है, अच्छे टेक्नीशियन होना है, तो आपको GR का नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि बीप साउंड का दिन खत्म हो चुका है। आपको अगर डीप नॉलेज के साथ काम करना है तो आपको GR का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप मेरा बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। हम GR को कैसे वेरीफाई किया जाता है, हर एक लाइन का GR कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, हम डीप से डीप नॉलेज देते हैं इसके लिए, और इस कमेटी के भी डीप नॉलेज देते हैं। तो यहाँ पर VPH कॉइल में GR कितना देखा, 41। यहाँ पर GR होना चाहिए कम से कम 250 से 250, 350, 450 या 500 के आसपास ऐसा GR होगा तो भी चलेगा। लेकिन ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा 350 के आसपास, ज़्यादातर फोन में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर 41 है, इसका मतलब सीधा सा मतलब है इस लाइन में लीकेज शॉर्टिंग है। तो अब हम कैसे पता करेंगे? तो जैसे ही कोई फ़ोन आता है आपके पास फ़ोन रिपेयर करने के लिए, सबसे पहले आई स्कैन करना सबसे ज़रूरी होता है। तो हम यहाँ पर आई स्कैन करेंगे कि हमारा कहाँ पर क्या कंडीशन है बोर्ड का, क्योंकि कोई शॉपकीपर ने मेरे पास फ़ोन लेके आया है तो कुछ ना कुछ काम तो किया होगा, अपने से कोशिश किया होगा, तो मैं मेरा काम करूँगा, उनका काम किया था। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर सीधा सा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा जो OBP IC था, ये OBP IC हालत देखिए कि कैसा हालत है। OBP IC का हालत बहुत ही खराब है, मतलब ये किसी ने उठाया, और कैट का भी हालत बहुत खराब है। और फिर ये IC में लगता तो नहीं है कि काम हुआ है। इस कैपेसिटर का हालत देखिए, यहाँ पर कंडीशन कुछ अलग है, और शील्डिंग तो उठा हुआ है ही। और फिर इधर देखिए तो इधर देखिए सारे पेज जमा हुआ है इसके अंदर, मतलब काम तो इसमें हुआ है। और फिर इधर अगर पावर IC को देखें तो पावर IC जैसे लग रहा है कि इधर जो मतलब गाइडलाइन है, और इधर का गाइडलाइन देखे यहाँ पर ही पता चला है कि पावर IC में कुछ ना कुछ मतलब जो भी काम किया होगा तो सही से बैठा नहीं है, ऐसा लग रहा है। और इस कॉइल के अंदर ये व्हाइट पेस्ट है जो कंपनी के द्वारा लगते हैं, वही है। ये हमारा ओसिलेटर लगा है, और यहाँ पर आपका एक IC दिख रहा है, ये UFS है या तो MMC भी हो सकता है, देखना पड़ेगा स्पेसिफिकेशन में जाके। MMC हो भी सकता है क्योंकि मॉडल उतना खास भी नहीं है। और इधर ये पावर स्विच का है, यहाँ पर भी सारे बोर्ड का गंदा हुआ है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मॉडल नंबर लिखा है, ये आपका मॉडल नंबर लिखा है, ठीक है। तो नेटवर्क सेक्शन में कोई काम नहीं हुआ है, पूरा शेडिंग है। और इस तरफ अगर देखें तो इस तरफ पूरा फ्रेश है, कोई काम नहीं हुआ है। इधर फ्रेश है, कोई काम नहीं हुआ है, इधर भी फ्रेश है, यहाँ पर फ्रेश है। देखिए
यहाँ पर एक क्रिस्टल लगा हुआ है, ये होती है RF क्रिस्टल। ये क्रिस्टल लगा है और क्रिस्टल के पास में देखिए एक छोटा सा IC लगा है जो लंबा 8 वोल्ट की IC होती है और इसको बोलते हैं क्रिस्टल IC। मतलब CPU जब रिक्वेस्ट करेगा तो ये क्रिस्टल IC के द्वारा आपका फ्रीक्वेंसी जाएगा CPU में। तो ये होती है वो IC, इसी से भी कभी बार फोन डेड हो जाते हैं। और इधर अगर देखते हैं तो यहाँ पर हमारा CPU लगा है इसके अंदर और इसके CPU के ऊपर रैम भी लगा होगा और यहाँ पर लाइट सेक्शन, ग्राफिक सेक्शन हो सकता है। तो ये होती है बोर्ड का कंडीशन। तो सबसे पहले हमारा काम होता है कि बोर्ड का जो भी पेज लगा हुआ है तो इस सारे पेज को एक बार साफ सफाई करना, क्लीन करना सबसे पहले जरूरी होता है। तो हम एक बार बोर्ड को अच्छे से क्लीन कर देते हैं। हो भी सकता है कि इसका यूसेज में काम हुआ होगा क्योंकि इसका अंदर जा रहा है पेट्रोल। तो यहाँ पर हमें पावर IC में डाउट ज़्यादा जा रहा है, इसीलिए हम सबसे पहले काम को शॉर्टकट करते हैं क्योंकि टाइम ज़्यादातर नहीं रहता है व्यूअर के पास। सबसे पहले हम इस IC को हम उठाते हैं, उसके बाद देखेंगे कि हमारा VPH लाइन में शॉर्टिंग जाता है कि नहीं। अगर चली जाती है तो ठीक, अगर नहीं जाते तो उसका अगला स्टेप फॉलो करेंगे। ठीक है, तो हम पावर IC को सबसे पहले रिमूव कर लेते हैं और यहाँ पर जो हमारा मेमोरी IC लगा है, मेमोरी IC को हम थोड़ा सा सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक हीट सिंक लगा देते हैं ताकि हमारा मेमोरी IC को कोई फर्क ना पड़े क्योंकि इसके पास में ही हम काम करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा हीट सिंक लगा दिए और यहाँ पर हम एक शील्ड भी इसके ऊपर रख लेंगे, ऐसे शील्ड रख दिए तो फिर इस IC को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब हम पावर IC को करेंगे, उठाएंगे। अब हमें इस सरफेस को करना है साफ। और रोजिन में थोड़ा सा इस तरह से डीप कर लेना है, थोड़ा सा रोजिन लगा लेना है। देखिए यहाँ हमने रोजिन लगा लिया ताकि IC पैड में हमारा डिसऑर्डर वायर ना चिपके। अब हमें चेक करना है अभी के यहाँ पर शॉर्टिंग मेरा गया कि नहीं, क्योंकि पावर IC के ऊपर आई स्कैन करते टाइम हमारा शक गया था। वहाँ पर GR चेक कर लेते हैं कि शॉर्टिंग हमारा जाता है कि नहीं। हाँ, तो 370 के आसपास, 374-75 के आसपास मेरा GR आ चुका है। मतलब इसका जो 40 या तो 50 के आसपास जो GR आ रहा था तो ये पावर IC से ही आ रहा था। ठीक है, तो एक बार हम पावर IC को रीबल करते हैं और फिर बैठा के देखते हैं कि हमारा फ़ोन बनता है कि नहीं। हो भी सकता है कि किसी ने हीट मार के इसको पावर IC खराब करके रखा हो। ये मेरे के अंदर आ चुका है, इसके
पेंसिल के अंदर अब हमें करना क्या है, छोटा सा टिश्यू पेपर काट के लेना है, इसको ऐसे करके भांज कर लेना है ऐसे करके, और फिर इसको यहाँ पर रख के हम पीपीटी लेंगे। और ये जो स्क्रैपर है हम जो पीपीटी लगाने के लिए यूज करते हैं, तो इसको हम वीडियो के पास में दे दिए हैं, तो वो देख के आप खरीद सकते हो। बहुत अच्छा काम करके चैन मिल जाएगा आपको। तो इसमें से थोड़ा सा पीपीटी निकल लिए, अब इसके अंदर ऐसे करके लगा देना है और इसके ऊपर सुखा लेना है। ये टिश्यू पेपर जो है इसका गीलापन को सूख लेता है। ये हो गया हमारा पीपीटी रेडी। अब हम इसको इसके ऊपर इसमें थोड़ा सा ले लिए, अब हम आईसी में लगाएंगे। आईसी एक तरफ से हम लगाते हैं, इसलिए हमने आईसी को यहाँ पर बैठा दिया। अब इसमें हमारा पीपीटी जो है इसमें पीपीटी लगाना है। और आईसी को हम यहाँ पर फिक्स कर लिए। अब हम बोर्ड को एक बार शॉर्टिंग चला गया कि नहीं एक बार आपको दिखाते हैं। जैसे कि हम बूट केबल यहाँ पर लगा देते हैं, बूट केबल को यहाँ पर मैंने कनेक्ट कर दिया। अब देखिए कि यहाँ पर शॉर्टिंग चला गया, 32% यहाँ पर शॉर्टिंग था।
32 मतलब बूट केबल लगाते ही 32 आ रहा था। अभी देखिए ये फ़ोन मेरा कनेक्ट है, 32 अब 00 हो चुका है। अब हमें फ़ोन को ऑन करके देखना है कि हमारा फ़ोन ऑन होता है कि नहीं। तो एक बार हम फ़ोन को फिटिंग कर लेते हैं। बैटरी कनेक्टर को सही लगाना नहीं है। अब हम यहाँ पर बूट केबल को कनेक्ट करते हैं। बूट केबल यहाँ पर मैंने कनेक्ट कर दिया है, पावर स्विच को कनेक्ट कर दिया है। अब पावर स्विच को हम करेंगे प्रेस और आप रीडिंग के ध्यान रखिए। देखिए ये रीडिंग जा रहा है आगे, ये रीडिंग का जा रहा है, देख लीजिए ये 300, 350 या 400 के पार भी जा रहा है। देखिए ये फ़ोन इसी कंडीशन में रीडिंग होता है तो आपका पता चल जाता है कि हाँ फ़ोन थर्ड बूटिंग में या तो ऑन हो चुका है, 400 में भी जा रहा है। और थोड़ा सा रुक जाइए तो अभी और ज़्यादा भी रीडिंग आ सकता है। देखिए 500 भी गया, 400 500 चला गया, इसका मतलब फ़ोन ऑन है। तो दोस्तों जैसे कि देखा मेरे पास जो भी फ़ोन आया था मैंने स्टेप बाय स्टेप उसको फॉल्ट फाइंड किया और उसको स्टेप बाय स्टेप रिपेयर करके आपको दिखाया। और अगर डीप में आपको नॉलेज लेना है, स्कीमेटिक का नॉलेज लेना है और अगर मार्केट में अच्छे लेवल में काम करना है तो आपको स्कीमेटिक का डीप नॉलेज होना ज़रूरी है, जीआर का नॉलेज होना ज़रूरी है, कंपोनेंट का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है और फिर अच्छे लेवल का हैंड स्किल होना भी बहुत ज़रूरी है। साथ में आपको सॉफ्टवेयर का नॉलेज होना ज़रूरी है। तो हम इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं, एकदम स्टेप बाय स्टेप 2G से लेके 5G तक पढ़ाते हैं और MMC प्रोग्रामिंग बोलिए और ब्लैक पेस्टेड आईसी, वाइट पेस्टेड आईसी, हर चीज़ के बारे में हम नॉलेज देते हैं। और अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, ज्वाइंट होना चाहते हैं हमारे ग्रुप के साथ, मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं तो आप हमारी स्क्रीन पे ये नंबर में कॉल कर लीजिए। और अगर हमारा 2 चैनल है उस 2 चैनल को सर्च करिए तो यहाँ पर आपको 2 चैनल का नाम दिख रहा है, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद।